आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग श्लोक नंबर 67 67 और अंतिम श्लोक 68 68 है। ये यात्रा भी एक अच्छी अवधि की यात्रा रही। शब्द बड़ा प्रिय शब्द है जो उपनिषद की धारणाओं में आता है। इस पर ध्यान भी बहुत बड़ा है। हृदय आकाश जब लिखते हैं तो आ जो है वो हृदयाकाश हो जाता है। मैंने अलग अलग किया है। हृदय आकाश उदितो ही आत्मा बोध भानु तमो अपहृत सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भास्यते अखिलम। हृदय आकाश है उदितो ही आत्मा। जैसे जैसे ज्ञान की अग्नि मनुष्य का आत्म परिष्कार होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर से बोध स्वरूप एक सूर्य जागृत होता है, प्रचंड सूर्य, जो भीतर की समस्त बची खुची तमस को नष्ट कर डालता है। आत्मा तो पहले से ही विद्यमान है, वो कहीं नहीं गई थी, वो तो पहले से उपस्थित थी, सूर्य स्वरूप है। उसका आकाश में उदय होना ठीक वैसे ही है जैसे रात्रि में सूर्य का ना दिखना और दिन में दिखना। तो सूर्य कहीं जाता थोड़ी है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो वहीं है। उसी प्रकार इसीलिए कहते हैं सूर्य का उदय हुआ। सूर्य का जन्म नहीं हुआ, उदय हुआ। वो पहले से वहीं था। पृथ्वी ने करवट ली हुई थी, तो आधे हिस्से पे रात आधे पे दिन था। अब पृथ्वी ने करवट ले ली, सूर्य सामने आ गया, उदय हो गया। तो हृदय आकाश में उदय होती आत्मा बिल्कुल सूर्य स्वरूप, और सूर्य स्वरूप उसका बोध होता है। केवल बोध नहीं बल्कि सूर्य एक कार्य और करता है, तमो अपहृत, अर्थात तमस का नाश हो जाता है। जितना अंधकार है वो सारा कहाँ है अंधकार? वृत्तियों में। ये जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं अंधकार से पटी हुई हैं, अज्ञानता से पटी हुई हैं, इन सब का नाश हो जाता है, इन सब का। तो प्रश्न उठता है कि आत्मा तो पहले से थी, तो फिर ये आत्मा का तेज अगर बाद में इतना आया तो पहले नहीं हो सकता था? मन में प्रश्न बड़े आ सकते हैं। ईश्वर की रची हुई लीला में आत्मा में तेज तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आत्मा के ही तेज से वो तमस समाप्त भी हुई है। पर चेष्टाएं जब तक नहीं आरंभ होती तब तक वो तेज रह करके भी कुछ नहीं कर पाता। चेष्टाएं कैसे? आकाश में सूर्य है, पूरे प्रचंड तेज से है। क्या सभी जगह बिजली पैदा हो रही है? नहीं। क्या सभी जगह खाना बन रहा है? नहीं। क्या सभी जगह गाड़ियां चल रही हैं उसी से? नहीं। क्या सभी जगह सूर्य ने अग्नि पैदा कर दी है? नहीं। वहां वहां ये सारे कार्य हो रहे हैं जहां जहां अनुरूप चेष्टाएं हैं। सूर्य तो आकाश में है, जहां सोलर सेल लगाए वहां बिजली पैदा। कारों में ऊपर सोलर सेल से चार्ज बैटरियां लगाई या जो भी लगाए, पैनल लगाए, गाड़ियां चली, बिजली, लाइट भी आ गई, बैटरियां चार्ज हो रही हैं, पंखे चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, खाना पक रहा है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के शीशे के नीचे रखिए, नीचे का कपड़ा जल जाएगा। तो सूर्य तो पहले भी था। जहां जहां चेष्टाएं होती हैं वहां वहां उसका प्रचंड तेज अपना कार्य कर डालता है। और जहां जहां वृत्तियों पर वो डला, वृत्तियां नष्ट होती चली गई। इसलिए ज्ञान तपसा कहते हैं। सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भास्यते अखिलम। वो चमक उठता है, वो पहले से ही प्रकाशित है, पर उसके प्रकाश में अब वही दुनिया जो सामने थी
पहले से ही थी, वही लोग, वही स्थितियाँ, सब कुछ अलग स्वरूप में दिखना आरंभ हो जाता है। मुझे किसी एक साधक ने पूछा, मैं उनका आज उदाहरण दे रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, कि मुझे जो कुछ अनुभव हो रहा है, ये मेरे मन का भ्रम है या मुझे कुछ वाक़ई ये सब कुछ मुझे अनुभव साधना में हो रहा है। इतना कुछ अनुभव हो रहा है मुझे। अब मैं उनके अनुभव का उल्लेख नहीं करूँगा, तो मैंने उनसे केवल एक ही उत्तर दिया। मैंने कहा इसका समाधान मेरे पास नहीं, आपके पास है, या आपके मन का वहम है, माइंड गेम है, या आप में ये वस्तुतः हो रहा है। इसका पता सीधा लगता है आपके भीतर के बोध से। आपको बाहर के विषयों, परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति क्या वही बोध हैं जो पूर्व में थे? आप भी क्या उसी बोध से आज भी प्रतिष्ठित हैं, या कोई बोध गहराया, बदला, कोई नया स्वरूप सामने आया? नहीं साहब, अगर तो आप कहोगे कि नहीं बोध तो सब कुछ सामान्य है, वही है, फिर हो सकता है अभी साधना का प्रभाव आना बाकी है। पर अगर लोगों के विषय में आपके बोध में वृद्धि हुई है, बहुत कुछ ज्ञान में आना आरंभ हो गया है, दिखना भले ही ना हुआ, स्थितियों के विषय में, विषयों के विषय में, तो जान लेना इट्स नॉट अ माइंड गेम, ये साधना का प्रभाव है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो भेद उत्पन्न करती है कि जो मेरी अनुभूतियाँ हैं, वो केवल सतह पर हैं या वो गहरा करके मुझ में कुछ आत्म उत्कर्ष प्रदान कर चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।